सर जैसा कि सबको पता है 31 तारीख तक आपको पेमेंट करनी है एमएसएमई सप्लायर की, और अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो वो खर्चा आपको इनकम टैक्स में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप जो है एमएसएमई पेमेंट वाले रूल से बचना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा 44AD। अब 44AD के अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है जिसको कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। 44AD बेसिकली बोलता था कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आप 44AD को ऑप्ट इन कर सकते हो। 44AD जो है वो इनकम टैक्स का एक सेक्शन होता है जहां पे आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी ITR फाइल कर सकते हो। तो वो उसकी जो लिमिट हुआ करती थी वो 2 करोड़ हुआ करती थी, लेकिन उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। 2 करोड़ से वो लिमिट बढ़ के 3 करोड़ हो गई है। तो अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 3 करोड़ तक है, डिजिटल बिजनेस आपका है, आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD में अपनी ITR फाइल करते हैं, उस केस में आपको पेमेंट नहीं करनी एमएसएमई सप्लायर की टाइम से। इस वाले रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटा सा पॉइंट और है, अगर आपका कैश में बिजनेस होता है उस केस में जो ये टर्नओवर की लिमिट है वो 2 करोड़ ही रहेगी। सो डिजिटल बिजनेस का मतलब क्या है? क्या सर हम 1 रुपए की भी कैश में पेमेंट और कैश रिसीट नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लिमिट चेक करनी है। डिजिटल बिजनेस का मतलब है बिजनेस इन विच कैश रिसीव डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट। जो आपका टर्नओवर है उस टर्नओवर का 5% से ज्यादा कैश में सेल नहीं होनी चाहिए, यह कंडीशन है। अगर 5% से ज्यादा कैश में सेल हो जाती है तो आपके लिए लिमिट जो है वो 2 करोड़ रहेगी। अगर आपकी 5% से कम होती है कैश में सेल तब आपके लिए लिमिट 3 करोड़ हो जाएगी 44AD के लिए। तो यह नया बदलाव भी आपका 1 अप्रैल 2024 से अप्लाई होने वाला है। तो अगर आपका ऑनलाइन सारा काम रहता है, बैंकिंग चैनल से आपको सारी सेल आती है, कैश सेल आपकी बहुत कम है या तो कैश में आप सेल ही नहीं करते हो, उस केस में आपके लिए टर्नओवर लिमिट 3 करोड़ कर दी गई है 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करने की। और अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर लेते हैं तो आपके ऊपर एमएसएमई पेमेंट वाले रूल अप्लाई नहीं होंगे, इस चीज को नोट कर लीजिए। लेकिन इसके अलावा अगर आपके ऊपर ऑडिट होता है या आप 44AD में नहीं ऑप्ट इन करते हैं तब आपको जरूर एमएसएमई की पेमेंट टाइम से करनी पड़ेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए, बहुत ही बड़ा बेनिफिट है छोटे छोटे टैक्स पेयर के लिए जो मेरे पास रेगुलरली कॉल करके मुझसे पूछ रहे हैं सर कैसे बचा जाए। अगर आप ITR 4 फाइल कर रहे हैं तो एक अच्छी बात तो यह है कि आपके लिए अगर डिजिटल बिजनेस है, बैंक में सारी रिसीट्स आपकी आती हैं, तो लिमिट भी 3 करोड़ हो गई है और 3 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आपको जरूरत नहीं है एमएसएमई को टाइम से पेमेंट करने की और आप 44AD को ऑप्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं गाइस ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको जरूर समझ में आई होगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने प्रोफेशनल कलीग्स के साथ में, सो दैट छोटे टैक्स पेयर को ज्यादा परेशान ना होना पड़े। आशा करता हूं गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले फिनटेक्स प्रो को, लाइक कर दो ये वीडियो। मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।